तो नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले मानव नेत्र यानी ह्यूमन ई के बारे में। हम लोग इसमें ह्यूमन ई का कुछ बेसिक और जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे होते हैं, यहाँ से मैं बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ एक ही वीडियो में। सिर्फ छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत काम की बातें हैं। तो बिना बात बताए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मालूम भी होगा कि आँख जो होता है ना, मानव यानी ह्यूमन बॉडी का एक महत्वपूर्ण सा अंग भी है। अब बात किया जाए, सबसे पहले आँख की बात आती है, तो आपको मालूम भी होगा कि आँख के बहुत सारे अन्य नाम से जाना जाता है, जिसमें से आपको मालूम होगा पहला इसका नाम है जो इसको परिवाची शब्द भी कहा जाता है, नेत्र भी कहते हैं, इसके बाद इसको लोचन भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि मानव नेत्र का परिवाची शब्द जो होता है ना, अन्य नाम जो होता है, जिसको नेत्र, लोचन और नयन कहा जाता है। अब बात आता है का कि मानव आँख का यानी ईज का, नेत्र का वजन कितना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, मानव नेत्र का जो वजन होता है ना, ये 7 से 8 ग्राम का ही होता है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि आँख में कुल हड्डी कितना होता है। तो आपको मालूम भी होगा कि बहुत सारे लोगों को तो कहना ये होता है कि हड्डी इसमें होता ही नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल हड्डी जो होता है ना 6 होता है। आपको ध्यान रखिएगा एक और बात है कि आँख में 6 ही होता है और कान में भी 6 होता है। ठीक है, अगला देखिए बात करें कि आँख के जो रंगीन भाग होता है ना, जिसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से जानते हैं। तो आँख के जो रंगीन भाग है ना, वो आइरिस है। और आँख के जो पीछे वाला भाग होता है ना, वो रेटिना होता है। हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। करें, आँख के सामने की जो परत होती है ना, उसे कार्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्निया। और मानव नेत्र लेंस जो होते हैं ना, उभयलिंगी होती हैं। तो एक खास कर याद रखिएगा, मानव जो नेत्र होता है ना, उभयलिंगी होता है। इसमें कुल 6 हड्डी होता है और आँख वाले के जो रंगीन भाग होता है उसे आइरिस कहते हैं, और पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं, और सामने भाग वाले भाग को कार्निया कहते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा का और बेसिक नीड समझ लीजिए कि आँख में जो होता है ना, पुतली कहाँ पे होता है। देखिएगा, ये बीच वाला जो भाग होता है ना, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आँख में, ये पुतली होता है। ठीक है, तो बीच वाला भाग जो होता है ना, ये पुतली, देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया है, ये पुतली होता है। ठीक है, अच्छा, कार्निया कौन होता है? देखिए, आँख के ठीक एक बाहर वाला भाग जो काला वाला मिश्र रहता है ना, उसे कार्निया कहा जाता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला जिसको पलक कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पलक कहा जाता है। और ये पलक पर छोटे छोटे एयर जो होता है ना, ये बाल जो होते हैं ना, वहाँ पे जमे होते हैं। नहीं, अब बात आता है आगे, थोड़ा सा आप एक और बात समझ लीजिएगा, आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा, अगर मैं आँख की बात ही कर रहा था तो कह रहे मनुष्य की आँख कितने मीटर की होती है। अच्छा, यहाँ पे मीटर गलती दे दी है, मिलीमीटर कर रहा है। तो मानव के जो आँख होता है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 23 से लेकर 23.5 मिलीमीटर के होता है। आँख में कितने लेंस होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आँख में केवल एक लेंस होता है। अच्छा, ले ये देखिएगा, पारदर्शी और उभयतल लेंस होते हैं। कौन सा है? पारदर्शी और उभयतल लेंस होते हैं। कह रहे आँख की दृष्टि सीमा क्या होता है। तो आँख की दृष्टि सीमा जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर से लेकर के क्या होता है? अनंत। ये अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो ध्यान रखिए, कहेगा कि जो मनुष्य आँख का जो आई होता है, जन आँख होता है, तो इसकी स्पष्ट अगर पूछ देगा कि न्यूनतम दूरी कितना है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी आँख का न्यूनतम दूरी जो होता है ना, इसका 25 सेंटीमीटर, और स्वच्छी आँख का अधिकतम दूरी जो होता है ना, अनंत होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, आगे देखिए, कह रहेगा कि मनुष्य की आँख कितने डिग्री तक ले देख सकता है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 360 डिग्री, बहुत सारे लोगों को कह रहा था 90 डिग्री, लेकिन ध्यान रखिएगा 120 डिग्री से लेकर के एक क्या होता है 200 डिग्री तक ले का, इसके ऊपर और नीचे नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री तक ले देख सकता है। तो 120 से लेकर के 200 डिग्री तक देख सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि आँख का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नेत्र गोलक है। क्या नाम है? नेत्र गोलक है। अभी आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ देर पहले मैं बोला था का कि आपको बताऊंगा। तो देखिए, डायग्राम देखिए, तो देखिए ये आगे वाले जो भाग होता है ना, इसको श्वेत पटल कहा जाता है, और यहाँ से जो होता है ना, ये निद्रक होता है, और ये वाला जो भाग होता है वो नेत्र होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा नीचे समझिए, ये आगे वाला जो भाग है ना, इसे पुतली कहते हैं। ठीक, इसके बैंक में चले जाइएगा तो इसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये जो होता है ना, पक्षा मातृका, इसके कारण जो होता है ना, आँख हिल डोल नहीं पाता है। ठीक है, और पीछे वाला जो भाग जो ब्लैक हो जाता है, दृष्टि तंत्रिका, यहाँ से बहुत सारा मतलब रेसे निकले होते हैं। ठीक है, और इसके देखिएगा एक पतला सा परत यहाँ पे है, और फिर उसके दूसरा एक परत भी है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना के भी आगे जाइएगा तो इसे दृष्टि पटल
ये क्या मिलेगा, दृष्टि पटल। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैं डायग्राम से समझाया, थोड़ा सा आपको समझ लीजिएगा, इसे स्किप करके आप देख लीजिएगा। अब बात आता है थोड़ा सा का और क्वेश्चन समझ लेते हैं कि देखिएगा मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब होता है ना, ये कहाँ पर बनता है, तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, रेटिना पर बनता है। और एक और आप ध्यान में रखिएगा, आपको थोड़ा सा कम है कि ये मान के चलिए कि सूर्य है और सूर्य के प्रकाश यानी लाइट अगर ये कब हो रहा है, रोज पे पड़ रहा है, तो आपके इसका लाइट जो है आपकी आंख पड़ता है, आप उसे इमेजिन करते हैं कौन सा है, तो ये रोज है। तो आखिर ये इमेजिन जो करते हैं आंख के माध्यम से ही तो देख पाते हैं ना। अगर बताइए आपके सामने अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु रख दिया जाए तो आप इसे नहीं देख पाइएगा, तो इसके कारण बहुत सारा नहीं देख पाइएगा या देख पाइए तो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बारे में समझिए। तो कह रहा है कि मानव नेत्र में कितने दोष होते हैं, तो देखिए मानव नेत्र में कुल 3 दोष होते हैं, समझिएगा। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, फिर होता है दूरदृष्टि दोष, और ये असमान दृष्टि दोष है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, असमान को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे ज्यादा दूरदर्शिता भी कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस का उपयोग कीजिएगा, और दूरदृष्टि दोष हो गया तो उत्तल लेंस का उपयोग, और ज्यादा दृष्टि दोष या असमान दृष्टि दोष हो गया तो बाइफोकल लेंस का उपयोग कीजिएगा। और थोड़ा सा क्या ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे वजन दिया है, तो वजन तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप किसी बेसिक जब बायोलॉजी का क्वेश्चन पेचीदा पूछ लेता है। तो एक बार इसे देख लीजिए कि कार्निया का वजन जो होता है ना 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। लेंस का जो होता है ना 0.2 से 0.3 ग्राम होता है। रेटिना का जो होता है ना 0.4 से 0.5 ग्राम होता है। मैक्सुला का जो होता है ना 0.02 से 0.03 ग्राम होता है। ऑप्टिकल नार्वे का जो होता है, ऑप्टिक नार्वे का जो होता है 0.1 से 0.2 ग्राम होता है। आइरिस का होता है 0.1 से 0.2 ग्राम होता है। और एक बात आपको बता दें कि मानव के जो फेस में होता है ना कुल कितने होता है, आपको ध्यान में रखिएगा, हड्डी तो 14 होता है। क्या होता है, 14 होता है। और आँखों में होने वाला जो रोग है ना ये रतौंधी है, मोतियाबिंद है और ग्लूकोमा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक प्यारा सा एक क्वेश्चन आपको देकर जा रहे हैं, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है। मैं आपको बताया था कि न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी कितना था। हम ऑप्शन आपको 2 देकर जा रहे हैं। ऑप्शन ए आपका है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑप्शन है अनंत। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दोनों में से जो भी होगा इसका आंसर आप बताइएगा। और एक और बात बताएंगे, अगर संसार पीसीएस पर नई बार अगर आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको वीडियो बना करके आपको आगे बता सकें। मैं वीडियो आप लोग को बनाते हैं बट आप लोग सपोर्ट नहीं करता है तो आदमी का हिम्मत जो होता है ना टूटने लगता है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं आपको टाइम से वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।